मेरा नाम बोरू प्रधान, अनाज मंडी भिवानी। क्या सरसों खरीद को लेकर हमारे एक समस्या है। पिछली साल बुआनी खेड़ा सोसाइटी लगती है हमारे बुआनी खेड़ा सोसाइटी के थ्रू हमारे को हैंडलिंग एजेंट बनाया गया था। हैंडलिंग एजेंट बना के हमारे से 25-25 लाख रुपए सिक्योरिटी ली गई थी, मकान की रजिस्ट्री ली गई थी, ब्लैंक चेक लिए गए थे। और वो 4-5 दिन खरीद करके सरसों की फिर एफड की वेयर हाउस की खरीद करवा दी, HCW की खरीद शुरू करवा दी। 4 दिन हमारी खरीद चला के और हमारे 25 लाख रुपए 3 महीने के बाद वापस रिटर्न हुए। और वो ज़मीन की रजिस्ट्री एक आधी तो रखी भी है और एक आधी वापस आ गई। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा तो बगैर 25 सिक्योरिटी भरे सरसों की खरीद कर सकते हैं और करवा सकते हैं। अगर हमारे पर ये सिक्योरिटी थोपी गई तो हम इसका विरोध करेंगे। हमने एक पैसा भरेंगे, न सरसों की आड़त का काम करेंगे। हैंडलिंग एजेंट अब तक कितने बनाए? हैंडलिंग एजेंट अभी कोई नहीं बनाया, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है। पिछली साल हम 14 हैंडलिंग एजेंट बने थे, 3.5 करोड़ रुपए जमा कराए थे। डायरेक्ट आड़तियों के थ्रू खरीद चाहते हैं हम। हर एक दुकानदार से खरीद की जाए और 5950 रुपये में सरसों की खरीद होगी। हम बढ़िया साफ़ सुथरा मतलब ये सरसों की खरीद का शुरू कर देंगे। करिए, इसमें किसी बात की सरकार को और हमारे को और जमींदार को किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। शर्त नहीं मानी आपकी? शर्त नहीं मानी तो हम सरसों की खरीद का काम नहीं करेंगे, आड़त का काम नहीं करेंगे। मतलब कि सरकार किसी के थ्रू लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हैंडलिंग एजेंट तो फिर बनेगा लास्ट में कोई ना कोई नहीं बनेगा, पूरी मंडी तो बनेगी नहीं। बाहर का बढ़ाओ तो बढ़ाओ, हमारे कोई दिक्कत है नहीं। मैं अनिल कुमार, सचिव मार्केट कमेटी भिवानी। आज सरकार के द्वारा घोषित जैसे 15 मार्च से सरसों की खरीद के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कमेटी के स्तर पर मंडी में सभी सुविधाएं हैं किसानों के लिए पानी की, बिजली की, शेड की और गेट पास जारी करने की इत्यादि सभी सुविधाएं हमारी तरफ से पूरी हैं। और ख़रीद के लिए जैसे ही कोई किसान भाई लेके आता है सरसों तो उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। तो किस प्रकार की तैयारियां कर रखी है? ये टोकन कैसे कटेंगे और किस प्रकार से उनका रहने का, खाने का किस प्रकार की व्यवस्था है? टोकन की व्यवस्था जैसे किसान अपनी सरसों लेके आता है जी, ट्रॉली लेके आएगा, गेट के ऊपर उसको हमारा जो गेट पास जारी करने वाला है सिस्टम, वहाँ से अपना गेट पास टोकन जारी करवाएगा और मंडी में जिस आड़ती के पास उसको जाना होता है वहाँ जाके अनलोड करेगा। और किसान के लिए जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ कैंटीन चलाई जा रही है और मात्र 10 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। बुआनी खेड़ा मंडी में भी ये सुविधा उपलब्ध है कैंटीन की और भिवानी मंडी में भी। इसके साथ साथ पानी और बिजली की सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं। जो सरसों खरीद के बारे में बताऊं मैं आपको पर्टिकुलरली, तो उसमें पहला फेज़ हमारा PSS खरीद का होता है जिसमें नेफेड की खरीद होती है और वो हमारी स्टेट एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। तो उसमें सोसाइटी के थ्रू ये खरीद होती है और जब नेफेड का टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर आड़ती का रोल आता है। उसमें सेकंड फेज़ में जब हमारी स्टेट एजेंसियां खरीद करेंगी, हमारी सरकार हरियाणा सरकार खरीद करेगी, तब उसमें आड़तियों का इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी सोसाइटी के माध्यम से ही खरीद होती है। क्योंकि वो कह रहे थे कि पिछली बार भी उनके 25 लाख फिर बाद में 3 दिन बाद में वो एजेंसी से संबंधित मामला है ये। बाकी इसमें जो हमारी सोसाइटी होती है वो अपने हैंडलिंग एजेंट तैयार करती है और उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। अभी तो तैयारी फुल कर रखी है, कमेटी वालों ने सारी सुविधा कर रखी है, लेकिन अभी सरसों में आने में 10 दिन लगेंगे। तो अभी तो कोई परचेजिंग ऐसे बोल रहे कमेटी वाले आज से परचेजिंग चालू करेंगे, लेकिन सरसों कोई आई नहीं है। तो क्या लगता है कि लेट होने का क्या कारण है? लेट होने के कल परसों भी बारिश हुई है तो उससे लेट ही है फसल, लगभग 25 के लगभग आएगी। सरकार के आदेशानुसार हमने हमारी मार्केट कमेटी भिवानी ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो भी ज़मींदार भाई सरसों लेके आएगा गेट पास काट दिया जाएगा और हमने मंडी के अंदर जो भी सरकार के आदेश हैं, जो भी हमारे उपायुक्त महोदय के SDM साहब के आदेश हैं, उनकी देखरेख में खरीद का कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। पानी की व्यवस्था हमने सुचारू बढ़िया तरह से कर रखी है। सारे में जो है वाटर टैंक लगवाए हुए हैं और एक अच्छी बात यह है कि ज़मींदार भाई खेत से आए तो उसके लिए हमने कैंटीन की खाने की सुविधा भी कर रखी है। तो ज़मींदार आए सीधा अपना खाना खाए मौज मस्ती से और फसल बेच के घर जाए।